मिस्र का नाम लेते ही सबसे पहला ख्याल पिरामिड्स और प्राचीन फिरौन राजाओं का आता है। उनकी कहानियां रहस्यमयी और रोमांच से भरी होती हैं। लेकिन क्या हो अगर एक फिरौन की आत्मा आज भी बदला लेने के लिए भटक रही हो? यह कहानी एक ऐसे फिरौन की है जिसका अभिशाप आज भी मिस्र की रेत में दफन है। मिस्र के पुरातत्वविदों की एक टीम को सहारा रेगिस्तान के गहरे इलाकों में खुदाई के दौरान एक गुप्त मकबरा मिला। यह मिस्र के पुरातत्वविदों की भी मकबरा किसी अज्ञात फिरौन का था जिसका नाम इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया था। मकबरे के प्रवेश द्वार पर अजीब से चित्र बने थे जिनमें एक फिरौन को नाराज देवताओं से श्रापित होते दिखाया गया था। डॉ आर्यन, जो एक अनुभवी पुरातत्वविद थे, ने इस मकबरे की जांच करने का निर्णय लिया। उनके साथ उनकी टीम के सदस्य सारा और कबीर भी थे। जैसे ही उन्होंने मकबरे के दरवाजे को खोला, एक अजीब सी हवा चली और मशालें खुद ब खुद बुझ गईं। मकबरे के अंदर एक विशाल कक्ष था जहां उस फिरौन का ताबूत रखा हुआ था। ताबूत के पास एक पत्थर की पट्टिका रखी थी जिस पर लिखा था, जो भी मेरी नींद में खलल डालेगा वह मेरे क्रोध से नहीं बच पाएगा। लेकिन लालच और जिज्ञासा के आगे ये चेतावनी बेकार थी। टीम ने ताबूत खोलने का फैसला किया। जैसे ही ताबूत का ढक्कन हटा, एक तेज हवा का झोंका आया और दीवारों पर बने चित्र जीवंत होने लगे। ताबूत के अंदर एक मम्मी थी जिसके चेहरे पर अब भी गुस्से का भाव था। अचानक पूरी गुफा में अंधेरा छा गया। जब रोशनी लौटी तो सारा गायब थी। टीम के सदस्यों ने उसे हर जगह ढूंढा लेकिन वह कहीं नहीं मिली। तभी गुफा की दीवारों पर साया सा हिलता हुआ दिखा, एक छाया जो इंसान की नहीं थी। डॉ आर्यन और कबीर समझ गए कि उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है जो नहीं करना चाहिए था। उन्होंने मकबरे को छोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी एक गहरी गूंजती हुई आवाज आई, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम मेरी सजा से नहीं बच सकते। वह फिरौन की आत्मा थी जो मकबरे की दीवारों से निकलकर उनके सामने प्रकट हो गई। उसके लाल चमकते हुए नेत्रों ने कमरे को और डरावना बना दिया। डॉ आर्यन ने तुरंत प्राचीन मिस्री ग्रंथों में पढ़े हुए मंत्रों को याद किया और एक प्रार्थना शुरू कर दी। कुछ ही देर में हवा शांत हो गई और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। कबीर और डॉ आर्यन किसी तरह वहां से भाग निकले, लेकिन सारा का कभी कोई सुराग नहीं मिला। कुछ लोग मानते हैं कि वह फिरौन की आत्मा का शिकार हो गई, तो कुछ कहते हैं कि वह खुद ही उस मकबरे का हिस्सा बन गई। उस घटना के बाद मिस्र सरकार ने उस मकबरे को फिर से बंद करवा दिया। आज भी वह मकबरा वहीं मौजूद है, लेकिन कोई उसकी ओर जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि कहा जाता है जो भी उस मकबरे को खोलने की कोशिश करेगा वह फिरौन के श्राप से बच नहीं पाएगा।